اللہ ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? जुमेरात के दिन। जिन्नात की तख्लीक के मुतालिक हदीस शरीफ में क्या आया है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। जिन्नात की कितनी किस्में हैं? हदीस पाक में है कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। पहला वो जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, दूसरा वो जो सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं, और तीसरा वो जो सफ़र करते हैं और क़याम करते हैं। इंसानों के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? इंसानों के साथ रहने वाले जिन को आमिर कहते हैं। जिन्नात क्या खाते हैं? जिन्नात की खुराक हड्डी और गोबर है। हदीस पाक में है कि जिन्नात हड्डी पर गोश्त और गोबर में दाने पाते हैं। जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? हदीस पाक में है कि तुम लोग ज़मीन के हमवार चटियल हिस्सों पर कज़ाए हाजत ना करो, क्योंकि ये जिन्नात की नमाज पढ़ने की जगह है। हमजात कौन होता है? हमजा शैतान की एक किस्म है। ये हर वक्त आदमी के साथ रहता है और मुतलकन काफिर मलऊन अबदी है, सिवाय हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमजात, क्योंकि वो सोहबत अक़दस की बरकत से मुसलमान हो गया था। जिन्नात में सबसे खतरनाक जिन कौन सा है? इफरीत सबसे खतरनाक और खबीस जिन है। किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, उमूमन मुसाफिरों को दिखाई देता है और उन्हें रास्ते से भटकाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नों का कासिद किस शक्ल में और किस सबब से आया था? वो कासिद एक बड़े अजदही की शक्ल में आया था। वजह ये थी कि जिन्नात कुरान मजीद की एक सूरत भूल गए थे, तो उन्होंने इसे भेजा ताकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सूरत पूछ सके। जिन्नात अपनी शक्लें किस तरह तब्दील करते हैं? ये इस तरह मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनको ऐसा अफ़ाल या कलमात सिखा दें जिन्हें ये पढ़ें या करें तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो जाएं। क्या जिन्नात किसी जानवर की शक्ल में भी होते हैं? जी हाँ, शारे बुखारी अलामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी फरमाते हैं कि बाज़ जिन्नात छिपकली और बाज़ कुत्तों की शक्ल में भी होते हैं। क्या जिन्नात भी इंसानों से घबराते हैं? हजरत सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुरवी है कि जितना तुम में से कोई शैतान से घबराता है, शैतान इससे ज़्यादा तुमसे घबराता है। लिहाजा जब वो तुम्हारे सामने आए तो उससे ना घबराओ, वरना वो तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। तुम उस पर सख्ती करो, वो भाग जाएगा।